गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और आज आप लोगों को बताने वाला हूं कृषि हमारे जो महाविद्यालय हैं उसकी अगर काउंसलिंग प्रक्रिया में आप लोग भाग लेते हैं तो एक दो ऑप्शन आता है, एक फ्रीज का आता है, एक फ्लोट का ऑप्शन आता है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यही सब गलती करते हैं कि वो हमारे कृषि महाविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते और जहां पे फ्रीज करना रहता है वहां पे वो फ्लोट कर देते हैं और जहां पे फ्लोट करना रहता है वहां पे वो फ्रीज का चयन कर लेते हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोग को पूरे विस्तार से आपकी अपनी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत सारा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या हमारे IGKV के वेबसाइट में जो फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन का बारे में दिया रहता है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आपको आप लोगों की लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि फ्रीज का मतलब क्या होता है और फ्लोट ऑप्शन का अगर हम लोग चयन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। चलिए मैं आज आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग फ्रीज का चयन करते हैं तो फ्रीज का चयन मतलब होता है वो सीट कंफर्मेशन होता है कि जैसे हमको काउंसलिंग के आधार पर जो हमारा रैंक बना रहता है उसके आधार पर अगर हमको पहली जो हमारी वरीयता का जो महाविद्यालय मिलता है, जैसे हमें मिल गया बिलासपुर कृषि महाविद्यालय, अगर हमें यही महाविद्यालय चाहिए तो हमें फ्रीज का ऑप्शन दबाना पड़ेगा, फ्रीज में चयन करना पड़ेगा, तो हमारा ये सीट कंफर्म हो जाएगा। और अगर यहीं पे हम लोग अगर हमें मिला है बिलासपुर कृषि महाविद्यालय लेकिन हमें उम्मीद है कि हमके अगले काउंसलिंग में रायपुर कृषि महाविद्यालय मिल सकता है या रायपुर कृषि महाविद्यालय लेने की इच्छा है, तो फिर हम लोग वहां पे फ्रीज की जगह फ्लोट का ऑप्शन का चयन करेंगे। फ्लोट का ऑप्शन का मतलब होता है कि जो हमें पहले महाविद्यालय मिल चुका है, जैसे बिलासपुर महाविद्यालय मिल चुका है, वो हमारा कंफर्म हो जाएगा, उसका हमें फीस सबमिशन भी करना है। लेकिन जो अगले राउंड का काउंसलिंग है, जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है या फिर जो मॉकअप काउंसलिंग के बाद जो काउंसलिंग होता है, तो उस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी हम लोग भाग लेंगे। फ्लोट का ऑप्शन चयन किया रहेंगे तो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में हम लोग भाग लेकर के सबसे पहले जो मेरिट रैंक के आधार पर जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला रहेगा या फिर जो फ्लोट का ऑप्शन चयन किया रहेगा उन बच्चों को पहले कॉलेज मिलेगा, उसके बाद जो नए बच्चे हैं उन बच्चों को बाद में कॉलेज मिलेगा। तो जी हाँ, जैसे हमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर बिलासपुर कॉलेज मिल गया है लेकिन हमें लेना है रायपुर कृषि महाविद्यालय, तो उसके लिए हम लोग को फ्लोट का ऑप्शन चयन करना पड़ेगा और फ्लोट का ऑप्शन चयन करने के बाद हम लोग अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जब अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग लेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को वरीयता मिलेगा, मेरिट के आधार पर वरीयता मिलेगा। उसके बाद जो हमारे बाद वाले रैंक है, जिसे पहले काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला था, उन बच्चों को कॉलेज मिलेगा। तो ऐसे हम लोग फ्लोट का ऑप्शन दबा करके सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हमें रायपुर कृषि महाविद्यालय मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसे फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हमें सेकेंड महाविद्यालय या रायपुर कृषि महाविद्यालय नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा, जो महाविद्यालय हमें पहले प्राप्त हुआ रहता है, जैसे बिलासपुर महाविद्यालय प्राप्त हुआ है, तो उसी को ही संतुष्ट करके हमें बिलासपुर कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई करना होगा। ये था आज का टॉपिक फ्रीज और फ्लोट का। और इसके बारे में मैं आप लोगों को और बता दूं बच्चों, जैसे फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन के बाद जैसे हमें लगता है कि हमें बिलासपुर कृषि महाविद्यालय नहीं पढ़ना है, वहां पे हमें वो कॉलेज अगर पसंद नहीं आते, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है विड्रॉल का। विड्रॉल ऑप्शन मतलब होता है सीट निरस्तीकरण। मतलब कि जैसे हमें पहले कृषि महाविद्यालय मिला है, वहां पे सीट कंफर्मेशन के लिए हम लोग जो पेमेंट किए रहते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5 से 6 हजार रुपए और प्राइवेट किसी महाविद्यालय के लिए 25,000 रुपए हम लोग जिस अकाउंट से फीस पेमेंट किए रहते हैं, अगर हमें ये कॉलेज नहीं मिलेगा तो हमारा आईडी और पासवर्ड से हम अपने पेज पे जाएंगे और विड्रॉल ऑप्शन को क्लिक करके वहां पे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा, अकाउंट से संबंधित सारा डिटेल पूछा जाएगा। उस ऑप्शन को हम लोग चयन करेंगे और हमारे अकाउंट में 1,000 रुपए कटने के बाद सारे पैसा हमारा अकाउंट में वापस हो जाएगा। तो ये था आपका विड्रॉल ऑप्शन। और ये सारा चीज प्रक्रिया कब पूरी होगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद हमारा जब मॉपअप काउंसलिंग होता है। मॉपअप काउंसलिंग मतलब होता है इस काउंसलिंग में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने पंजीयन कराया था और जिन्हें अभी तक कोई भी महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ है या जिन्हें महाविद्यालय आवंटन हुई है और उसने आगामी काउंसलिंग हेतु
फ्लोट ऑप्शन का चयन कर रखा है। ऐसे बच्चे मॉपअप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और मॉपअप काउंसलिंग के बाद अगर कोई सीट बचता है, जैसे फ्रीडम फाइटर का, नक्सल अफेक्टेड का, कृषक का, फिजिकल हैंडीकैप्ड का, ये सारे सीट को ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ओसी में, मेल में, ये सब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, तो अगर आप लोगों को अभी भी अगर किसी प्रकार का काउंसलिंग से संबंधित कोई दिक्कत जाएगा तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से आप लोगों की अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे और मुझे उम्मीद है जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो जरूर आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थैंक यू दोस्तों।